प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सब मेरे प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने जो मौका दिया हमें परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, हम सब पवित्र आत्मा से सीखते हैं। तो पवित्र आत्मा जो है हम सबको वचन, जो ये वचन है, ये हम अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर हमें आत्मिक बुद्धि देता है जिससे हम वचन को सीख सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने यूहन्ना की पहली पत्री में और पहले अध्याय में, पहले अध्याय की 1:5 में जो लिखा है ज्योति में चलना, तो ये आज का जो विषय है कि आज हम कहाँ चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें ज्योति में चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर वचन पढ़ूंगी। यदि जो समाचार हमने सुना उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, उससे सुना, यहाँ जो शब्द लिखा है जो समाचार हमने उससे सुना, उससे का मतलब जो प्रभु यीशु से सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वे ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर है यहाँ पर बताया कि वो ज्योति है कुछ, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं का मतलब है कि उसमें कुछ भी जो पाप है वो नहीं है, पाप का अंश नहीं है, वो पवित्र है। उसमें कुछ भी अंधकार नहीं का मतलब है वो पवित्र है, वो पवित्र है। ज्योति पवित्र है। ज्योति उसे कहते हैं जो पवित्र है। और पवित्र कौन है? केवल परमेश्वर। और यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर हम अंधकार में चले, कि मैं उसके साथ, यदि हम कहते हैं कि मेरी जो परमेश्वर के साथ है, कि परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है और मैं परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है। हम कहते हैं ना कि मैं यीशु मसीह को जब हम नाम ले लेते तो हम कहते हैं कि परमेश्वर के साथ मेरा जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा है। जब हम पंजाबी में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि अगर हम जैसे परमेश्वर ਨਾਲ संगत रखते हैं तो असं अंधकार में जीना। संगति तो सहभागिता का मतलब होता है संगति, कि मतलब आपको मैंने बताया कि आज का जो विषय है कि हम कहाँ चल रहे हैं, और वचन हमें कहता है ज्योति में चलना, हमें ज्योति में चल रहा है। और आज हमने जांचना है हम कहाँ चल रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं। तो ये लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, कुछ भी पाप का अंश नहीं, वो पवित्र है, उसमें जरा सा भी खमीर नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ मेरी संगति है, हम सब कहते हैं ना कि हाँ मैं चर्च गया था, परमेश्वर के साथ संगति मेरी होती है, चर्च जाते हैं, हाँ मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मेरी संगति होती है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी संगति है परमेश्वर के साथ। सहभागिता का मतलब है संगति। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, संगति है, और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं। अगर हम वचन कह रहा है कि अगर हम कहते हैं कि उसके साथ मेरी फेलोशिप होती ही रहती है और मैं अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं। इसका क्या मतलब है? मैं आपको बताऊंगी कि जो असल में अंधकार में चलने का मतलब क्या है और ज्योति में चलने का मतलब क्या है। ज्योति में चलने का मतलब है पवित्रताई, जो परमेश्वर ने हमें जो ट्रांसफर पवित्रताई की है, हमारी अपनी पवित्रताई नहीं, परमेश्वर ने जो हमें पवित्रताई ट्रांसफर की है
और हम उस पवित्रता के साथ उसको संभाल कर उसमें चल रहे हैं। और अंधकार में चलने का मतलब क्या है कि मैं जब अपनी मन मर्जी के अनुसार चल रहा हूं, सब कुछ मैं अपनी मन मर्जी के अनुसार कर रहा हूं, तो मैं अंधकार में चल रहा हूं। मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया है, मैंने उसको अपना गुरु बना लिया, उसको अपना रब्बी कहता हूं, लेकिन अब मैं सारे काम जो मेरा मन कहता है उसी के अनुसार चल रहा हूं। इसका मतलब है मैं अंधकार में चल रहा हूं। मैंने अपनी आंखें अभी तक परमेश्वर को नहीं दी। अभी तक जो मैं पहले देखता था इन आंखों से वही देखता हूँ। अभी तक जो मैं मन में सोचता था पहले, जैसे परमेश्वर में आने से पहले जैसा मेरा मन था, आज भी मैं वैसे ही मन में सोचता हूँ। आज भी मेरे वही नेगेटिव या बैड विचार हैं। तो ये है अंधकार में चलना। आज भी मैं झूठ पर चल रहा हूँ, सत्य पर नहीं। तो ये है अंधकार में चलना। आज भी मैं झूठ बोल रहा हूं, जहां से मुझे फायदा हो रहा है, लाभ है, वहां मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं अंधकार में चल रहा हूं। आज भी मैं दुनिया की भीड़ में चल रहा हूं, आज भी जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर रहा हूं, तो मैं अंधकार में चल रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। कुछ भी अगर हम थोड़ा सा भी संसार में चल रहे हैं, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे आटे को खराब कर देता है। थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा इंटरनेट, थोड़ी सी फेसबुक, थोड़ी सी यूट्यूब, थोड़ा सा बैड चीजें देखना हमारे जीवन को तहस नहस करके रख देगा। क्योंकि पवित्र परमेश्वर कहता है तू मेरा भय मान, और कांपते और भय मानते हो चुपचाप होकर अपने बिस्तरों पर सोचो और चुप हो, सोचो चुप रहो, कांपते रहो। परमेश्वर पवित्र है, वो कहता मेरा भय मान, सोचते और कांपते हुए मेरे सामने आओ, डरते हुए। डरना किससे? परमेश्वर से नहीं डरना, पाप से डरना है। परमेश्वर से नहीं, पाप से हमने डरना है। तो यहाँ पर वचन कहता है, ये मैंने आपको बताया कि अगर हम अंधकार में चल रहे हैं, क्या हम अंधकार में चल रहे का मतलब, क्या मैं झूठ के पीछे चल रहा हूँ? क्या मैं दुनिया की भीड़ में चल रहा हूँ? क्या मैं हर चीज़ में समझौते कर रहा हूँ मसीह के साथ चलकर? क्या मैं अपने रिश्तेदारों के साथ उनके त्योहारों में जो भी वो जैसे भी वो चलते हैं उन्हीं के साथ उनको खुश करने के लिए मैं वैसे ही उनको कि मैं उनको वो में से मेरी किसी बात पर नाराज ना हो जाए, नहीं तो हमारा जो रिश्ता है रिश्तेदारों से छूट जाएगा। क्या हम उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं मसीह में आकर भी? क्या मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर रहा हूं? कि जो पवित्र आत्मा मुझे कहता है मैं वो कर रहा हूं? अगर मैं जो मन कहता वो कर रहा हूं तो मैं मन के अनुसार चलना ही अंधकार में चलना है। अपनी मन मर्जी को पूरा करना ही अंधकार में चलना है, जो कि वचन के खिलाफ है। अगर हम अपनी मन मर्जी के अनुसार जी रहे हैं तो हम वचन का विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी संगति और फिर अंधकार में चल रहे हैं, पाप है अंधकार में चलने का मतलब पाप में चल रहे हैं, हम झूठे हैं और सत्या पर नहीं चलते। यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वह ज्योति में है, जैसा वह पवित्रता में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, पवित्रता में चले, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते, फिर हमारी संगति परमेश्वर के साथ है। वरना हम खुद को धोखा दे रहे हैं। खुद को धोखा देना बंद करना होगा हमें डिसीजन लेना है। जब तक डिसीजन नहीं लेंगे तब तक हम ज्योति में नहीं चल सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। कैसे जगत की ज्योति बनेंगे? जब तक हम ज्योति में चलेंगे नहीं, जब तक हम पवित्रता में चलेंगे ही नहीं, जब तक हम पाप से नफरत नहीं करेंगे। छोटे छोटे पाप बाद में बड़े बड़े पाप करने लगते, छोटा सा झूठ फिर बड़े बड़े झूठ बोलने लगते। और झूठ बोलना जो है किसकी फितरत है? यूहन्ना 8:43 में लिखा है,
44 में तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। पिता की लालसाओं किसका पिता? शैतान, झूठ बोलने वालों का पिता है। झूठ कहां से निकला? शैतान के अंदर से। झूठ का पिता कौन है? शैतान। झूठ किसका बच्चा है? शैतान का। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वे तो आरंभ से हत्यारा है और सत्या पर स्थिर ना रहा। अदन की वाटिका में आपको पता है उसने हत्या की, आदम और हवा की आत्मा की, क्योंकि सत्या उसमें है ही नहीं। सत्या उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है। जैसे सांप का स्वभाव है डंक मारना, काटना, इसी तरह शैतान का स्वभाव है झूठ बोलना। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? परमेश्वर सत्य है। इसलिए यीशु मसीह ने कितनी बार कहा, मैं सच सच कहता हूं। पर सत्य कौन है? पूरी दुनिया में सब झूठ है, झूठ की दुनिया, झूठा संसार। सत्य केवल एक ही है, तेरा वचन सत्य है, प्रभु यीशु। परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु है, केवल वही सत्य है, केवल वही पवित्र है, केवल वही ज्योति है। उसी ज्योति में से ज्योतियां बनी, उत्पत्ति में उजियाला हो, उसने ज्योतियां बनाई। और आगे लिखा है, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, झूठ कहाँ से आया? अब जैसे बच्चे होते क्या रहते, तुम्हारा पिता कौन है? उस बच्चे को जन्म देने वाली माता। लेकिन जो बच्चे का जो पिता का, माँ और बाप दोनों का सहभागिता से, संगति से जो बच्चा है वो पैदा होता है। आपको पता है इस प्रोसेस का। तो यहाँ पर लिखा है कि वे झूठा है वरन झूठ का पिता। झूठ का पिता कौन? आज आपको ये सच जान लेना चाहिए, बाइबल में जो लिखा है। झूठ कहाँ से आया मेरे प्रिय भाई बहनों? झूठ शैतान के अंदर से आया, निकला, जो उसने अदन की वाटिका में झूठ बोलकर परमेश्वर के बच्चों को गुमराह किया। अगर तुम ये फल खाओगे तो निश्चय नहीं मरोगे, परमेश्वर आप जानता है ना। ये सब जो हमने ये जाना है कि हमें ज्योति में कैसे चलना है। हमें ज्योति में चलने के लिए हर एक पाप से नाता तोड़ना है, हर एक पाप से हमने मन को फिराना है, ताकि हम अंधकार में नहीं ज्योति में चले। तो फिर हमारी परमेश्वर के साथ संगति है, फिर ही हमारी फेलोशिप परमेश्वर के साथ पक्की गहरी हो सकती है। वरना अगर हम पाप कर रहे हैं और हम चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या हम टाइट देते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं उसका फायदा नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर जो पाप छिपकर बैठा है, जो पाप से हमने मन नहीं फिराया, उस पाप का मजा ले रहे हैं, उस पाप हमें अच्छा लगता है, उस पाप में हमारा इंटरेस्ट है, हम पाप की ओर जा रहे हैं। काम हम कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम चर्च जाते हैं। और यीशु मसीह का नाम हमने जब से लिया, बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु के नाम को ग्रहण किया है, लेकिन जल हम अंधकार में रहे हैं, तो हमारी प्रभु यीशु के साथ कभी संगति नहीं हो सकती।